नमस्कार, मैं जयदेव सिंह एनजीएक्स न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है खास मुलाकात में जनपद संभल के नगर बैजू से नगर पालिका चेयरमैन रमेश चंद्र बादशाह जी। आज मैं आपको बता दूं कि रमेश चंद्र बादशाह जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने क्यों आयोजित की थी। तो रमेश चंद्र बादशाह जी, आपका एनजीएक्स न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बादशाह जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, इसमें ऐसा क्या था जो आपको ऐसा करना पड़ा? ऐसा काफ़ी समय से कुछ मेंबर जो कि राजेश शंकर राजू चेयरमैन है वो उनको बरगला रहे थे और अनर्गल रूप से जो है आरोप लगा रहे थे खामखाने, जिसका कोई मतलब नहीं था। क्योंकि राजेश शंकर राजू जो है भाजपा के पहले चेयरमैन रह चुके हैं और सरकार है, तो राजनीतिक विद्वेष के कारण वो हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगवा रहे थे। इसलिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जिससे कि हम उनका जवाब दे सकें और उस अपनी जो है उसकी विवेचना जो है और उसकी जो है तो हम उसको समझा सकें लोगों को कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई घपला या आरोप नहीं हुआ। आज कुछ सभासदों ने जो है बाइक रैली निकाली है, जिसमें आप नगर पालिका पर आरोप लगाए हैं कि फर्जी जो है संविदा कर्मी वहाँ लगे हुए हैं। ऐसा क्या है, इसके बारे में बताएंगे? नहीं, हमारे कोई फर्जी संविदा कर्मी नहीं लगा। जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं कई सालों से, 10 साल पहले से सरकार की अनुमति से सरकार के द्वारा ही लगाए गए। हमारे कार्यकाल में एक भी संविदा कर्मी नहीं लगा है। तो ये दूसरा सवाल मेरा ये है कि सरकारी संपत्ति को हड़पने का कहें या फिर उसमें फर्जीवाड़ा कहें, ये आरोप भी आपके नगर पालिका पर लगाए जा रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? सरकारी संपत्ति ना तो हमने आज तक कोई हड़पी है, ना ही हमने किसी पर कब्जा किया है, नाजायज कब्जा किया है। इनका आरोप बिल्कुल गलत है। जिस संपत्ति को लेकर के ये बार बार आरोप लगाते हैं वो संपत्ति न्यायालय में है विचाराधीन। जो न्यायालय का निर्णय होगा वो हमें मान्य होगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है कि आपने मंदिरों के पार्कों में या फिर आपने शौचालय निर्माण में या सड़कों के निर्माण में आरोप है आपके ऊपर कि उसमें कोई धांधलियाँ बरती गई, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी निर्माण कार्य होता है पहले वो जो है बोर्ड की बैठक में पास होता है। बैठक में पास होने के बाद उसका जो प्रावधान है कि वो एई और जेई जो है उसका एस्टीमेट बनाते हैं। उसके बाद जो है वो जिलाधिकारी के कार्यालय में जाता है। जिलाधिकारी के कार्यालय के माध्यम से पास होकर के वापस आता है। उसके एस्टीमेट के अनुसार कार्य होते हैं। इसमें उनका कहना है ये तो बिल्कुल बेफिजूल की बात है। या तो वो जानते नहीं है इस बात को, जानते हुए जानबूझ के अभियोग बन रहे हैं और निराधार जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका कोई भी किसी भी पार्क हो, चाहे सड़क हो या निर्माण कार्य हो, किसी में भी कोई धांधली नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि धांधली है तो वो आकर के हमारे नगर पालिका में आ जाए और किसी विषय को लेकर के, जिस विषय को लेकर के वो कहते हैं इसमें धांधली हुई है, पार्क में हुई है, उसमें आकर के जो अभिलेखों का अवलोकन कर लें उसके लिए, या किसी भी अयोग्य व्यक्ति से अपने साथ ला करके उसका अवलोकन कर लें। अगर कहीं गलती पाई जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूँगा किसी भी तरीके से। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, इस्तीफा देने की। अच्छा, एक और उन्होंने आरोप लगाया कि ये कोरोना काल में सैनिटाइजर और पीपीई किट खरीदे गए हैं, इसमें भी आप पे आरोप लगाया कि इसमें कुछ गड़बड़ है? कोई गड़बड़ नहीं है कहीं भी किसी भी तरह के। वो आकर के देखते क्यों नहीं, आप अवलोकन करते क्यों नहीं हो? वो आज तक कोई बिल देखते नहीं। अगर आगे देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई आरोप लगाना तो जबरदस्ती कोई भी लगा सकता है। ये तो ये आरोप लगाना किसी नेता पर, अधिकारी पर या किसी पर भी, ये तो सबसे सस्ता है। कुछ भी लगा दो आरोप के सामने, इसमें धांधली हुई है, बात खत्म हो गया। उसका कोई आधार तो हो, उसका उन्होंने कोई सबूत पेश करा है क्या? कोई आधार है उसका? कुछ भी नहीं, तो उस पर क्या रह गया? तो आज जो सभासदों ने अपने समर्थकों के साथ, कुछ समर्थक उनके मोटरसाइकिल पर थे, विभिन्न प्रकार की तख्तियाँ उनके हाथ में थी, तो इसमें ये रैली निकाली थी, रैली के विषय में आपका क्या कहना है? रैली तो हमारे पूर्व चेयरमैन है जो रह चुके हैं राजेश शंकर राजू, उन्होंने कुछ मेंबरों को भड़का करके ये साजिश रची है हमारे खिलाफ और कुछ नहीं है। ये राजनीतिक लड़ाई है उनकी, राजनीति के देश से वो ये सारे काम कर रहे हैं। वो हार चुके हैं, उन्हें अपनी हार पच नहीं रही है, वो परेशान है बेचारे। और सभासदों, कुछ सभासद हैं जिनको बेकार हैं और उनके द्वारा ये आज काम करा गया उनके। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, उसका जांच हो जाने दो। जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी में पानी हो जाएगा। तो आप ये अपनी जनता के लिए, भेजे की जनता है जो आजकल खबरें देख रही है, आज की भी उन्होंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपनी खबरें देखी हैं नगर पालिका के विरोध में,
तो उसको लेकर जहाँ की जनता से आप क्या करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से तो हमारी अपील यही है कि जनता भी जानती है कि हम कितने ईमानदार हैं, हम कितने बेईमान हैं। जनता से हम तो अपील ये करते हैं कि आप किसी जनता को किसी भी तरह का शक हो किसी निर्माण कार्य में तो वो भी आकर दे सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि जो विकास कार्य है शहर का, नगर का, उसे तो अवरोध ना होने दें, उसे तो होने दें। उसमें क्यों इसमें व्यवधान पैदा कर रहे हैं? ये शहर की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। जनता ने बहुत मन से इनको चुन कर भेजा है, ये जनता के साथ धोखा है, ये शहर के साथ धोखा है, शहर के विकास के साथ धोखा है। ये सब ये इनको नहीं करना चाहिए। जो काम है वो होने दें और जो गलत काम हो रहा है उस पर अपना जो है जांच करा लें। इससे बढ़िया कार्य क्या है? और विकास कार्य क्यों अवरोध कर रहे हैं? ये जनता के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफी है उनकी। विकास कार्य जो रोकना ये सबसे बड़ा गलत काम है। विकास कार्य होने दें और बकाया जो शिकायत उनकी शिकायत है वो बैठ कर दूर करें। तो ऐसा क्या है कि विभिन्न पहली 2 मीटिंग भी हो चुकी हैं, उसमें कुछ सभासद अपसेंट रहे हैं और वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? वो क्यों उसमें नहीं आए थे और उनकी बातें, उनकी मांगें कहाँ तक सही हैं? उनकी मांगों में कोई भी जायज़ मांग हम अनर्गल मानने को तैयार हैं। किसी भी जायज़ मांग को हमने आज तक मना नहीं करा है, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से, मैंने बताया नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका। उसमें कोई विकास कार्य शहर के विकास के लिए नहीं कर रहे हैं, वो न जनता के हित में कर रहे हैं कुछ भी, न किसी विकास कार्य को लेकर के वो लगा रहे हैं जो निकाल रहे हैं रैली। अगर रैली निकालना है उन्हें तो विकास कार्य को लेकर के निकालें, कि ये विकास कार्य करें। विकास कार्य अवरुद्ध कर रहे हैं और उल्टा उन्हें तो कोई प्रोजेक्ट दें, कोई प्रोग्राम दें, कहीं कोई परेशानी दिक्कत है शहर के अंदर, सड़क को लेकर, नाली को लेकर के, अरे उस काम को लेकर के आए, तब तो समझ में आता है कि ये साहब वैली के हित में पब्लिक के साथ जो जिस उम्मीद के साथ उन्हें चुना है उन्होंने, वो तब महसूस हो। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं उठाया, उन्होंने विकास कार्य एक भी आज तक उठाया हो तो बताना। अरे भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म, अरे ये कोई रट कोई जरूरी है? अरे आगे कागज चेक करें, हमने चेक करें ना, देखें ना, तब कह किसी कौन से बिंदु पर कह रहे हैं वो भ्रष्टाचार, किसी बिंदु को लेकर तो आए सामने। ये थे चेयरमैन साहब, बैजू नगर पालिका के चेयरमैन साहब बादशाह जी। इनका कहना है कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो अनर्गल हैं और वो सही नहीं है। अगर नगर की जनता विकास चाहती है और सभासद उनके हित में है तो सभासद उनकी बात को कहें ताकि यह उनकी बातों को पूरा कर सके। NGX न्यूज़ के साथ जयदेव सिंह राघव,